बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़ातिमा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से और आप सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि हम सब भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने काम बख़ैर खूबी सर अंजाम दे रहे हों। जब आप कोई काम सर अंजाम दे रहे होते हैं तो उसमें जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल ना हो, जब तक अल्लाह ना चाहे, वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाता। तो हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी कोई काम शुरू करें तो काम शुरू करने से पहले कोई अपने हिसाब से, यानी कि अपनी सहबी हैसियत जो आपकी इस्ताअत में हो उसका सदका खैरात कर दिया करें। जितना भी हो सके, ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों में सदका दें। आपके पास जितने भी हैं, जितनी आपकी इस्ताअत है उस हिसाब से आप सदका खैरात कर दिया करें, क्योंकि जब हाथ से दिया हुआ सदका आने वाली हर बला को टाल देता है। अल्लाह ताला की जो गज़ब होता है, अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है, वो हम इन सदक़ात से दूर कर सकते हैं। नमाज़ पढ़कर, सदक़ात देकर, दुरूद इब्राहीमी पढ़कर अल्लाह ताला को हम राज़ी कर सकते हैं। और गुनाहों से हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए तो अपने आप को बचा के रखना। जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर किस्म के गुनाहों से बच कर रहें और ऐसी चीज़ों से बच कर रहें जो हमारे अल्लाह को नाराज़ कर देती हैं, तो हम कोशिश करें कि हम उन चीज़ों से बच कर रहें। जब हम 5 वक्त की नमाज़ मुकम्मल पढ़ेंगे और हम हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ इबाद भी पूरे करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे तमाम काम बख़ैर खूबी सरअंजाम करवा देंगे। क्योंकि जो काम हमने शुरू किया होता है वो भी पाए तकमील तक इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा, बशर्ते कि आप अपने रब को राज़ी करने। और किस तरह राज़ी करना है, आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और कोशिश किया करें तहज्जुद के लिए भी उठ जाया करें, नहीं तो 5 वक्त की नमाज़ तो आपने लाज़मी पढ़नी है। और इसके अलावा आपने अगर अपने क्योंकि ऐसा अक्सर ये होता है कि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, अगर आपने कोई मकान बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, कोई ऑफ़िस बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, लेकिन आपके पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम शुरू तो कर देते हैं चीज़ बनाना, लेकिन दरमियान में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि वो मिल नहीं पा रही होती, कि मार्केट में ख़त्म हो जाती हैं या आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने मकान बनाते हुए अगर पैसे ख़त्म हो जाएं, कुछ बनाते हुए पैसे ख़त्म हो जाएं, तो रोज़ाना 151 मरतबा 151 मरतबा आपने जो दरूद तनजीना है वो पढ़ना है। आपने इस दरूद पाक के बहुत फ़ज़ाइल हैं। आप इसको जिस मकसद के लिए पढ़ते हैं वो मकासद पूरे होते हैं। अगर आपका मकान बन रहा है और बीच में पैसे ख़त्म हो गए हैं, ऑफ़िस बन रहा है बीच में पैसे ख़त्म हो गए हैं, या कोई एसेसरीज़ ऐसी है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से मकान बनना रुक गया है, तो आपने इस दरूद पाक को पढ़ना शुरू कर देना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने गैब से ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आपका वो काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि दरूद तनजीना पढ़ना बैसे बरकत और बैसे रहमत है। अगर आप फ्राइडे को हर जुम्मे वाले दिन नमाज जुम्मा अदा करने के बाद आप इसको 3 मरतबा भी पढ़ते हैं, तो आप जिस मकसद के लिए पढ़ना शुरू करेंगे, जो मकसद आपके जहन में, दिल में होगा, वो मकसद आपका बहुत जल्द पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जब आप इस दरूद पाक को अपने ख़ास मकसद के लिए पढ़ेंगे, यानी कि अगर मकान बन रहा है और मकान आपका बनते बनते रह गया है, तो आपने इसको इस दरूद पाक को पूरी दिल जमाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी का मतलब ये होता है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अपने हाथ से सदका खैरात करें। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो, कोई आपकी वजह से परेशान ना हो। आप कोशिश करें और कोशिश किया करें कि आप अपना और अपने बच्चों का सदका देते रहा करें। और सदक़ात हमेशा ऐसे लोगों को दें जो इसके मुस्तहिक हों। ये नहीं कि आपने राह चलते किसी फ़कीर को पैसे दे दिए और ये कह दिया कि ये सदक़ात हैं, हो जाएगा कबूल वो भी, लेकिन आप कोशिश करें
کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو آپ اس کی مدد کریں، کیونکہ رشتہ داروں کا حق پہلے ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔